पति डरे हुए हैं, पुलिस से गुहार लगा रहे हैं। ग्वालियर में पत्नी और उनके बॉयफ्रेंड से परेशान थाने में पहुंच गया पति। बीते 7 दिन में 7 ऐसे पति पहुंचे हैं जिन्होंने अपनी पत्नियों और उनके बॉयफ्रेंड पर मारपीट और हत्या की धमकी दी जाने की शिकायत की है। कुछ पतियों को तो मेरठ कांड की तरह है कि ड्रम की धमकियां भी मिलने लगी हैं। खौफ ऐसा कि पति कह रहे हैं, मुझे मेरी बीवी से बचा लो। तो मेरठ कांड के बाद अभी देखिए मंजर क्या है, ये जल्दी से अब हम आपको बताते हैं कि मेरठ कांड के बाद आखिर कैसे जो पति हैं अब वो खौफ में नजर आ रहे हैं। ग्वालियर में 7 दिन में 7 पति थाने पहुंच गए। इसके अलावा 7 दिन में 7 पति थाने पहुंचे और शिकायत ये दर्ज करा रहे थे कि उन्हें उनकी बीवियों से डर लग रहा है। पत्नी और उनके बॉयफ्रेंड से परेशान होने की बात जो है वो करते नजर आए हैं। तो फिलहाल ऐसे समझिए कि कैसे पतियों के अंदर बीवियों का खौफ भर गया है मुस्कान कांड के बाद, हत्याकांड के बाद। पुलिस से पत्नी की शिकायत कर रहे हैं पति। किसी ने बॉयफ्रेंड से पति को पिटवाया है तो किसी ने बॉयफ्रेंड से कहकर पति की फील्डिंग तक लगवाई है। यहां तक कि कोई मेरठ कांड तक की धमकी भी दे रहा है। अब आपको एक एक केस बताते हैं। बीवी से बचाओ केस 1। पीड़ित पति अमित कुमार सेन क्या कहते हैं, देखिए। अब तक 4 बॉयफ्रेंड बना चुकी है पत्नी। ये केस 1 हम आपको बता रहे हैं। बॉयफ्रेंड के साथ लिव इन में भी रह रही है। तो पतियों की शिकायत क्या है और पति क्यों परेशान हो रहे हैं, ये केसेस हम आपको बता रहे हैं कि अब तक कितने केस सामने आ चुके हैं। केस 1, पीड़ित पति अमित कुमार सेन का कहना है, विरोध करने पर हत्या की धमकी दी जाती है। कई बार थाने में शिकायत भी करने के लिए गया हूं और बॉयफ्रेंड्स बनाकर लिव इन रिलेशन तक में जो है पत्नी रह रही है। ये पहला मामला और इस मामले में आपको हम बता रहे हैं कि जो पीड़ित है उसका क्या कहना है और वो क्या बातें कर रहा है। आप केस 2 समझिए। जो पीड़ित पति है अजय डागौर उसका नाम है, पत्नी बनाती है नए नए बॉयफ्रेंड। ये उसका आरोप है अपनी पत्नी पर कि जो पत्नी है वो नए नए बॉयफ्रेंड बनाती है। शराब हुक्का पीने की पत्नी को लत लगी हुई है। तो पति कैसे डरे हुए हैं, पति कैसे सहमे हुए हैं मेरठ हत्याकांड के बाद, इससे आप समझिए। पत्नी से लगे डर, पति जाए किधर। कोई बॉयफ्रेंड से पिटवाए, कोई ड्रम का डर दिखाए। मुझे मेरी बीवी से बचाओ। ग्वालियर में पुलिस थाने से लेकर जन सुनवाई तक पत्नियों के जुल्म और सितम की दास्तान है। पति खौफ में है। ये डर है कि कहीं पत्नी अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर मेरठ वाला हश्र ना कर दे। पत्नियों से पीड़ित पति थाने पहुंच रहे हैं। बीते 7 दिनों में 7 ऐसे मामले सामने आए हैं। पति कितने दहशत में हैं, कुछ मामलों से आप भी समझ जाएंगे। पीड़ित पति अमित कुमार सेन, पत्नी अब तक 4 बॉयफ्रेंड बना चुकी है। बॉयफ्रेंड के साथ लिव इन में रह रही है। विरोध करने पर हत्या की धमकी। कई बार थाने में शिकायत करने गया, पुलिस नहीं कर रही है सुनवाई। फूलबाग चौराहे पर अमित ने दिया धरना। मैंने मेरी वाइफ किसी राहुल बाथम के साथ, उसके 3-4 बॉयफ्रेंड हैं, जो कि मैं कुछ काम करने बाहर चला गया था। तो मैं ये यहाँ पे ऐसा कुछ पता पड़ा, मेरी बच्ची तबीयत खराब हो, पैसा भी डालता हूँ, यहाँ पे दारू पीती हैं, सब कुछ करती हैं। मैंने एसपी साहब को आवेदन लगाया है, जहांगीर में आवेदन लगाया है, किलेगढ़ थाने आवेदन लगाया है, अभी तक मेरी कुछ सुनवाई नहीं हुई है। बस मैं भी ऐसी न्यूज आ रही हैं, मैं उस चीज़ से डर रहा हूँ उन चीज़ों से। न्यूज ऐसी आ रही है, ड्रम में पति को काट के ड्रम में डाल के सीमेंट डाल के हत्या की गई है, पत्नी ने कर दी है। तो ऐसा मुझे डर भय हो गया है कि ऐसा मेरे संग नहीं कर सकेगी। अमित को डर है कि पत्नी कहीं उसकी हत्या न करवा दे। पुलिस में सुनवाई न होने पर अमित फूलबाग चौराहे पर सीएम के पोस्टर के नीचे धरने पर बैठ गया। ग्वालियर के गड्ढे वाला मोहल्ले के रहने वाले अजय डागौर की भी यही कहानी है। बीवी से बचाओ केस 2। प्रताड़ित पति अजय डागर, पत्नी बनाती है नए नए बॉयफ्रेंड। शराब हुक्का पीने की है लत। सोशल मीडिया पर पोस्ट करती है वीडियो। विरोध करने पर की मारपीट। अपने बॉयफ्रेंड से भी पिटवाया। 3 साल से बॉयफ्रेंड के साथ रह रही है। मेरठ कांड की दे रही धमकी। मैं नगर निगम में काम करता हूँ, 8,000 रुपये मेरे को मिलते हैं और मेरे को खतरा है, मेरे जान लेने की हमले की धमकी दे रही है। और ये कह रही है व्हाट्सएप पे, मैंने ड्रम वाला केस देखा है ना, ये ड्रम के अंदर तेरे पीस करवा के डलवा दूँ सीमेंट की बोरी से, तेरा मालूम ही नहीं पड़ेगा कहाँ चला गया तू। और मैं कंपू थाने जाता हूँ, कंपू थाने वाले मेरी सुनवाई नहीं कर रहे हैं। जे वही धमकी दिलवा रही है मेरे को।
मेरी मिसेज है वो, और 3-4 दफा पिटवा चुकी है, और निरपन नाम का लड़का है उसको वो धरे और मेरे घर से भाग चुकी है और पूरा सामान ले गई घर से। नगर निगम में आउटसोर्स कर्मचारी अजय की शादी को 15 साल हो चुके हैं। उनका एक बेटा भी है, लेकिन अब पत्नी अपने बॉयफ्रेंड के साथ रह रही है। अजय के मुताबिक पत्नी ने तलाक के लिए 5 लाख रुपए की मांग भी की है। अजय को अब अपनी पत्नी और बॉयफ्रेंड से जान का डर सता रहा है। अजय का कहना है कि उसकी पत्नी और बॉयफ्रेंड उसे जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। शिंदे की छावनी में रहने वाले विशाल बत्रा भी पत्नी से प्रताड़ित हैं। बीवी से बचाओ केस 3, पीड़ित पति विशाल बत्रा, मां को वृद्धाश्रम छोड़ने का दबाव, विरोध करने पर पिटवाया, मायके वालों को बुलाकर पिटवाया। सीसीटीवी में कैद हुई है घटना। पुलिस कर रही है मामले की जांच। पूरा मामला ये है सर कि मेरी वाइफ मुझे बहुत परेशान कर रही है, टॉर्चर कर रही है। मेरी माताजी को कहती है घर से निकल, अनाथ आश्रम भेज, तो मैं उसकी बात में, इस बात पे बिल्कुल भी फेवर नहीं। तो आए दिन घर में कलेश करती है। कल तो बहुत ज़्यादा हो गया, 1/4/2025 को उसने अपने पिताजी को, अपने भाई को 15-20 गुंडे बुला लिए, जो कि घर में आके हम दोनों की मारपीट करके गए और बहुत उत्पात मचा के गए सर। ये कुछ मामले हैं जिनमें पति थाने तक पहुंचे हैं। ग्वालियर में ऐसे मामले लगातार सामने आ रहे हैं। बीवी से बचाओ, मेरठ कांड के बाद पतियों में खौफ। ग्वालियर में 7 दिन में 7 पति पहुंचे थाने। पत्नी और उनके बॉयफ्रेंड से परेशान। पुलिस से पत्नी की शिकायत कर रहे पति। किसी ने बॉयफ्रेंड से पति को पिटवाया, कोई मेरठ कांड की दे रही है धमकी। पुलिस के पास पीड़ित पति अपनी शिकायत लेकर पहुंच रहे हैं। डीएसपी किरण अहिरवार का कहना है कि जिन मामलों में पतियों की शिकायत वाजिब है, उनमें तत्काल एफआईआर दर्ज की गई है, जबकि कुछ मामलों में काउंसलिंग कर सुलह के प्रयास किए जा रहे हैं। डीएसपी के मुताबिक पिछले 1 साल में पति पत्नी के झगड़े के लगभग 1500 मामले थाने तक पहुंचे हैं। इनमें से करीब 750 मामलों में सुलह कराई गई है। करीब 540 मामलों में एफआईआर की गई है। अभी वर्तमान में पति पत्नी के झगड़ों में पति की तरफ से भी कुछ आवेदन पत्र महिला थाने पर प्राप्त हुए हैं, जिसमें पतियों का कहना है कि उनकी पत्नियां उनको परेशान कर रही हैं, जिससे उनका घर टूट रहा है, या पत्नियों का किसी अन्य व्यक्ति से संबंध है। इस संबंध में भी कुछ केसेस आए हैं जिसमें काउंसलिंग कराई जा रही है। मेरठ कांड के बाद ग्वालियर में पत्नियों से प्रताड़ित पतियों में खौफ है, और यही वजह है कि लंबे समय से प्रताड़ना का शिकार हो रहे पति अब पुलिस से गुहार लगा रहे हैं। कह रहे हैं कि मुझे मेरी बीवी से बचाओ। सुशील कौशिक, न्यूज़ 18 ग्वालियर। तो मौजूदा समय में पति कितने डरे हुए हैं। मेरठ हत्याकांड ने सारे ही पतियों के दिल को कमजोर कर दिया है, और अब जो मामला सामने आया है ग्वालियर से, यहां पर भी देखने को मिल रहा है कि पति बहुत परेशान है पत्नी की बेवफाई से। उसका यह कहना है कि हर दिन नए नए बॉयफ्रेंड्स पत्नी बनाती है, मेरठ के मामले को जो है फिर से दोहराती है और कहती है कि मेरठ वाला हाल कर दूंगी। हालांकि आपने भी ये सुना होगा, कई बार जो महिलाएं हैं अब धमकी देते हुए नजर आ रही हैं कि ज्यादा बोलोगे तो ड्रम में नजर आओगे। तो अब ऐसे समय में बहुत ही ज्यादा डरे हुए जो पति हैं वो नजर आ रहे हैं। कई सवाल खड़े होते हैं और इसे समझना भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि आखिर क्यों ऐसा हो रहा है। इस पर भी हम चर्चा करेंगे, और हमारे साथ समाज सेवी मंजरी जैन जुड़ गई हैं, सुशील कौशिक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और साथ ही आपको आगे भी परिचय कराएंगे। हमारे साथ और भी लोग जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले मंजरी जैन आपसे मैं समझना चाहूंगी, हालांकि महिलाओं के विरोध में ये बात नहीं पूछ रही हूं, लेकिन महिलाओं के लिए बहुत सारे कानून बने हुए हैं। अगर वो डोमेस्टिकली हरास की जाती हैं या अगर उन्हें गलत तरीके से छुआ जाता है, तो सारी चीजें हमारे लिए बनी हुई हैं, लेकिन आदमियों के लिए उस लेवल पे नहीं बनी है जिस लेवल पे महिलाओं के लिए बनी है। और मौजूदा समय में अगर हम सुसाइड केसेस के आंकड़ों को देखें तो महिलाओं से ज्यादा तो अब पुरुष सुसाइड कर रहे हैं परेशान होकर। नहीं, देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि कानून का उद्देश्य है न्याय देना, ना कि किसी को विशेष अधिकार देना। और अनुच्छेद 14 और 15 ये सबको समानता का अधिकार देता है, और समानता के साथ स्वतंत्रता का भी अधिकार देता है। और यदि इस तरीके की, देखिए, मैं समझती हूँ कि किसी भी तरीके का जुर्म होता है, अपराध होता है, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, और न्याय सबके लिए बराबर है। हाँ, यह एक अलग बात है कि वर्षों से, सदियों से महिलाएं शोषित थी, उनको सशक्त करने के लिए, उनको न्याय देने के लिए कुछ विशेष कानून आए, लेकिन उन कानूनों का यदि गलत तरीके से उपयोग होता है तो निश्चित तौर पर उस पर जांच भी होना चाहिए। और मैं समझती हूँ कि पुलिस अपना अच्छे से काम करती है। पहले देखिए, पहले थाने के अंदर ये स्थिति थी कि महिला पुलिस होती नहीं थी, और महिलाएं अपनी शिकायत तक दर्ज कराने नहीं जा पाती थी। लेकिन समय बदला, परिस्थितियां बदली, काल बदला, और अब हम देखते हैं कि महिलाएं काफी आगे आके काम भी कर रही हैं।
और सरकारें भी उनके सशक्तिकरण के लिए लगातार काम कर रही है, मगर समानता का अधिकार और सशक्तिकरण का मतलब यह नहीं है कि हम किसी के साथ गलत करें या हिंसा करें या अपने, और उसमें सबसे बड़ी बात तो यह है कि जिस तरह से अगर हम विचार करें तो समाज में जिस तरीके का बदलाव आया है और हम जहां एकल परिवार की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, महिलाएं स्वतंत्रता का जीवन जीने लगी हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें थोड़ी सी विसंगतियां भी आ गई हैं। मैं एक महिला हूं, तो मैं ये तो नहीं कहूंगी कि हर महिला उस दायरे को तोड़कर बाहर निकल गई है, लेकिन मैं समझती हूँ कि अधिकतम महिलाएं तो अपनी जिम्मेदारियों के साथ बाहर भी काम कर रही हैं और अपने सशक्तिकरण के साथ पूरे परिवार को भी सशक्त कर रही हैं। लेकिन यदा कदा अगर इस तरीके के मामले आते हैं तो निश्चित तौर पर शोचनीय है और हमें इसको बदलने के लिए पहल करना चाहिए। कुछ काउंसलिंग भी होनी चाहिए पति पत्नी की, छोटी छोटी बातों पर आजकल तलाक जैसे केस हो जाते हैं। जरा में जो है बेटियां घर छोड़कर चली जाती हैं, थोड़ा सा भी एडजस्ट करना नहीं चाहती, जबकि अगर हम गहराई से देखें तो पति पत्नी का रिश्ता जो है एक विपरीत मानसिकता वाले लोगों के बीच में ये रिश्ता जब होता है तभी तो ये आगे चलता है। तो कहीं ना कहीं हमें ये, मुझे लगता है कि परिवार को भी, आज मैं देखती हूँ कई परिवारों में कि बेटियों को सशक्त बना रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, उनको पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैं तो इस क्षेत्र में लगातार काम कर रही हूँ 20-25 साल से कि महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए। लेकिन हमें कुछ संस्कार बेटों के साथ, बेटियों के साथ दोनों को देने की बहुत जरूरत है। बेटों को भी देने की जरूरत है और बेटियों को भी जरूरत है। कई बार हम देखते हैं जब परिवार में दहेज प्रताड़ना जैसे मामले दर्ज हो जाते हैं या हिंसा के या किसी तरीके के, तो कई परिवार में विघटन की स्थिति इस वजह से भी आती है कि मायके से कुछ माता के साथ कुछ ज्यादा अटैचमेंट होता है, और होना भी चाहिए बेटियों का, मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन कई बार माताएं वो ज्यादा प्रेम में वशीभूत होकर कुछ उनको दिशा निर्देशन भी गलत देती हैं। तो मैं ये समझती हूँ कि जब बेटी एक परिवार को छोड़कर आती है और दूसरे परिवार से जुड़ती है तो दो परिवारों के बीच की एक बहुत बड़ी कड़ी होती है। और मैं बेटी के माता पिता को ये समझाना चाहिए कि आज हम आपके माता पिता थे, अब एक माता पिता और आपको मिल रहा है, तो जैसा आप मेरे घर की बहू, घर की बेटियों को कैसे होना चाहिए। मंजरी जी बहुत खूब, आप अच्छा बोल रही हैं यहाँ पर, लेकिन उन पतियों का भी हमें सोचना पड़ेगा जो अब मतलब बहुत मजबूर हो चुके हैं। मेरठ के मामले को लेकर अब उन्हें धमकियां दी जाती हैं कि ज्यादा बोलोगे तो ड्रम में नजर आओगे, इस तरह की बातें जो है महिलाएं करती नजर आ रही हैं। एक शख्स इतना परेशान हुआ, वो तो ये भी कह रहा है कि नए नए बॉयफ्रेंड्स बना रही है बीवी, धमकी दे रही है, बॉयफ्रेंड से धमकी दिलवा रही है। आप ऐसी मानसिकता को लेकर क्या कहना चाहेंगी जो महिलाओं के अंदर उत्पन्न होती है? पहलू होते हैं, जब हम कुछ अच्छा काम करते हैं तो उसके साथ कुछ बुराई भी आ जाती है, और मैं समझती हूँ कि बुराई जल्दी लोग अपनाने लगते हैं। तो जैसे कि ये जो कांड हुआ और उसके बाद लगातार इस तरीके की जो मैसेजेस आ रहे हैं और महिलाएं इस तरीके की जो बातें कर रही हैं, तो मैं समझती हूँ कि हम बुरी आदतों को जल्दी अपनाने लगते हैं, जबकि इन सब चीजों से हमें अच्छी आदतों को सीखना चाहिए। तो ये एक जागरूकता का विषय है और इस विषय को हमें आगे तक ले जाना चाहिए। हम जितनी जिम्मेदारी हमारी है उतनी जिम्मेदारी आपकी भी, और आप उसको निभा रहे हैं। आज इस संवेदनशील मुद्दे पर आपने जो डिबेट रखी है, मैं बहुत खुश हूँ इस बात के लिए, और मैं चाहूंगी कि आपके चैनल के माध्यम से उन बहनों तक भी ये संदेश पहुंचना चाहिए कि एक परिवार जो है वो हमारे देश की कड़ी होती है, हमारी जो ठीक है, जरूर जरूर आप अपनी बात पूरी कीजिएगा मंजरी जी। ग्वालियर से सुशील कौशिक मेरे साथ जुड़े हुए हैं संवाददाता। सुशील, ग्वालियर में तो 7 दिन में 7 पति थाने गए, उन्होंने शिकायत दर्ज कराई है पत्नियों को लेकर कि कैसे वो धमकी दे रही हैं, वो परेशान कर रही हैं बॉयफ्रेंड का हवाला देकर। आखिर चल क्या रहा है सुशील यहाँ पर? बिल्कुल, देखिए हम इस बात को तफसील से करेंगे। हमारे साथ कुछ पुरुष भी है, इसके साथ ही हमारे साथ खास मेहमान है काजल जी जादौन, जो ज्वाला शक्ति संगठन चलाती है और उसके लिए देश भर में उन्होंने बेटा बचाओ अभियान चलाया। लगातार कई जो प्रताड़ित पुरुष थे, पति थे, उनके लिए उन्होंने देश भर में काम किया। पहले तो हम पुरुषों से जान लेते हैं, आप ही बताइए कि क्या लगता है ग्वालियर में क्या हो रहा है? ये पति पहुंच रहे हैं कि भाई सुशील जी, पहले महिला उत्पीड़न होता था, अब महिलाओं से उत्पीड़न हो रहा है। न्यायपालिका, विधान पालिका, इन लोगों को बहुत ज़रूरत है कि पतियों के, पुरुषों के लिए कुछ ना कुछ कानून बनाए, नहीं तो घर परिवार ऐसे ही बर्बाद होते रहेंगे। आप देख रहे हैं ना, आए दिन कोई ना कोई पुरुष पीड़ित होता है किसी ना किसी महिला के द्वारा, और वो ठीक है, बिल्कुल। और देखिए सबकी अपनी बातें हैं, और कुल मिलाकर एक बड़ी खबर भी इस बीच आ रही है। भोपाल से पत्नी से प्रताड़ित होकर शख्स ने सुसाइड कर लिया है। 25 साल के युवक ने सुसाइड से पहले एक वीडियो भी बनाया है
पत्नी, सास और ससुर को मौत का जिम्मेदार बताया है। मेरी मौत की जिम्मेदार मेरी पत्नी है, ऐसा शख्स ने लिखा है। झूठे मामले में फंसाकर परेशान करने का आरोप पत्नी ने दर्ज कराया था। दहेज प्रताड़ना का केस। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भोपाल से ये खबर आ रही है। पत्नी से प्रताड़ित होकर शख्स ने सुसाइड किया है और ये 25 साल का युवक है। 25 साल का, परेशान था, प्रताड़ित महसूस कर रहा था, अपने आप को बहुत ज्यादा परेशान हो रहा था। सुसाइड से पहले उसने एक वीडियो भी बनाया है। हालांकि भोपाल के इस मामले के बाद आपको कई ऐसे मामले जो है याद आ गए होंगे जो बीते दिनों ही हुए थे, जहां एक शख्स 44 मिनट लगातार इंस्टा पर लाइव आकर सुसाइड वो कर रहा था। उसकी बीवी इंस्टा पर जुड़ी हुई थी, लेकिन उसने रोकने तक की कोशिश नहीं की। यह भी वो कह रहा था कि वो पत्नी से बहुत परेशान था। और यहाँ भोपाल में भी कुछ ऐसा ही हुआ है। भोपाल में पत्नी से प्रताड़ित होकर शख्स ने सुसाइड किया है। 25 साल के युवक ने सुसाइड से पहले वीडियो बनाया और उसमें कहा है कि पत्नी, सास और ससुर से बहुत ज्यादा वो परेशान हो चुका था और मौत का जिम्मेदार भी उसने इन तीनों को बताया। जो जिम्मेदारी है वो है हमारे देश की, हमारे कानून की, हमारे प्रशासन की। हमारे जिम्मेदार मोदी जी हैं। वो इसलिए यदि वो पुरुषों के लिए कानून बना दे हमारे देश में, पुरुषों के लिए तो छोड़िए, ये पशुओं के लिए, पेड़ पौधों के लिए, हर जगह के लिए कानून है। लेकिन एक पुरुष ही ऐसा प्राणी है जो मेरे ख्याल से इन सबसे गया बीता है, जिसके लिए कोई कानून नहीं है। वो अपनी व्यथा कहीं नहीं कह सकता, कहीं अपनी बात को नहीं कह पाएगा। तो ऐसे कई मामले हैं। और ये मुस्कान, जिसकी आप मेरठ की बात करो, ये मुस्कान तो बहुत पीछे है। अगर हम बात करें हमारे ग्वालियर शहर की, तो माधोगंज पुलिस थाने क्षेत्र अंतर्गत आज से 10 वर्ष पूर्व एक संतोबाई बहुत पहले ही शांत कर चुकी है अपने पति को, ड्रम में भरकर उस पर शौचालय बना चुकी थी। ये मामला शायद ही अब बहुत दब चुका है, लेकिन इस मामले को बहुत जल्दी मैं लेकर आऊंगी। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं बड़ी घटनाएं हैं जो देश भर में और ग्वालियर में न सिर्फ पतियों के लिए बल्कि समाज के लिए भी चिंता का विषय है। बिल्कुल सुशील, आप ठीक कह रहे हैं कि समाज के लिए भी चिंता का विषय है। और पति जो बहुत ज्यादा डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। जी काजल, ठीक है सुशील, दोबारा आपके पास आएंगे। आप यहाँ पर बने रहिए हमारे साथ। इंदौर से हमारे साथ जुड़ गए हैं खास शख्स हमारे साथ जुड़े हैं जो पत्नी की प्रताड़ना से बहुत ज्यादा परेशान रहते थे। आपको मेरी आवाज आ रही है? मैडम, मेरी संस्था का नाम है पौरुष और मैं संस्था पौरुष का अध्यक्ष हूँ, एडवोकेट हूँ। मैं पत्नी से प्रताड़ित लोगों की पिछले 14 वर्षों से मदद कर रहा हूँ। संस्था का नाम पौरुष है, पीपुल अगेंस्ट अनइक्वल रूल्स यूज्ड टू शेल्टर हैरासमेंट। और ये पौरुष शब्द मैंने श्रीमद् भगवत गीता से लिया है। मैं एडवोकेट भी हूँ और सेंट्रल गवर्नमेंट का क्लास 1 रिटायर्ड अधिकारी भी हूँ। जी। मेरा निवेदन ये है कि ये एक पक्षीय लैंगिक पूर्वाग्रह से ग्रसित कानून होने के कारण और तथाकथित रूप से वुमन एम्पावरमेंट जिसको हम कह रहे हैं, और जो सशक्तिकरण और स्वतंत्रता है, स्वतंत्रता की परिभाषा सदैव मर्यादित होती है। अगर स्वतंत्रता स्वच्छंदता, स्वेच्छाचारिता, उद्दंडता या व्यभिचारिता में कन्वर्ट हो जाती है तो निश्चित रूप से वो नुकसानदायक होगी। हमारे मनुस्मृति में लिखा है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। लेकिन कैसी नारी की? हमें माता सीता की पूजा करना है, अनुसुईया की करना है, सावित्री की करना है, माता पार्वती की करना है। प्रभु श्री राम के सामने जब त्रेता युग में शूर्पणखा की नाक काट दी गई थी क्योंकि वो व्यभिचारी स्त्री थी। लेकिन आज जो है तथाकथित वुमन एम्पावरमेंट का अर्थ का अनर्थ कर दिया गया है। जो लड़कियां लंपटता कर रही है, जो लड़कियां स्वेच्छाचारिता कर रही है, ये सारी चीज़ें कर रही है, उनके द्वारा भी झूठे केस लगाए जाते हैं और उन केसों पर महिला आयोग, जुडिशरी, पुलिस, ये सब एक पक्षी सारा काम कर रहे हैं। बिल्कुल। और तो आपने बहुत अच्छी बात रखी है कि जो संस्था आपकी तरफ से चलाई जा रही है और जिस तरीके से आप समझा भी रहे हैं इस बात को कि कैसे जो है कुछ महिलाएं हैं वो कानून नहीं होने की वजह से बहुत ज्यादा इस मौके को जल्दी से हाथ में ले रही हैं और लगातार जो है माहौल बना रही हैं पतियों के खिलाफ और उनको तरह तरह की धमकियां देती हुई नजर आ रही है। आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।